Welcome to you in 10th lecture of alcohol, phenols and ethers. इस लेक्चर में हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल्स के बारे में पढ़ेंगे. उनको 2 हेड्स में पढ़ेंगे. पहला हेड होगा आपका सिमिलर प्रॉपर्टीज टू अल्कोहल और दूसरा हेड होगा आपका डिफरेंसेस फ्रॉम अल्कोहल्स. फर्स्ट वी गो फर्स्ट हेड सिमिलरिटी विद अल्कोहल्स. अल्कोहल में आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी एक्शन ऑफ एक्टिव मेटल्स. एक्टिव मेटल्स यानी कि सोडियम, पोटेशियम, एल्युमिनियम. इसमें क्या होगा? H2 gases evolve in this way. When it reacts with active metals, it evolves H2 gas. Same property as in alcohols. Clear? Now next, action of PCl. अल्कोहल्स में आप पढ़ चुके हैं कि वहां पर हेलो एल्केन्स बनते थे. क्लियर? जस्ट लाइक यहां पर जो है आपके हेलो एरीन्स बनेंगे इन दिस वे. व्हेन इट रिएक्ट्स विद PCl5 इट गिव्स हेलो एरीन्स. ये बन रहा है क्लोरोबेंजीन. ऐसे अल्कोहल्स में आप पढ़ चुके हैं कि अल्काइल क्लोराइड्स आपको मिलते थे. क्लियर? नाउ नेक्स्ट, एक्शन ऑफ अमोनिया. एक्शन ऑफ अमोनिया ये आपने अल्कोहल में पढ़ा हुआ है कि वहां आपके अमाइंस बनते थे और यहां पर एनिलीन बनेगा. जैसे कि दिस इज alcohol. When you react with ammonia in presence of anhydrous zinc chloride, clear? Then what happens? This OH group goes with this hydrogen as H2O and it gives aniline in this way. Clear? Next reaction देखते हैं हम लोग. बहुत इंटरेस्टिंग है वो फॉर्मेशन ऑफ esters. फॉर्मेशन ऑफ esters. यहां 2 बातें पढ़ेंगे हम लोग. पहले हमारे पास में है esterification और फिर है आपका acylation. और एक और भी टर्म आपका है एक्चुअली में, उसको भी हम लोग जान लेंगे, वो है benzoylation. ये तीनों हेडिंग्स इसमें आपकी आएंगी. तो ना कॉमन फर्स्ट esterification. You know means of esterification. What is esterification? Esterification में क्या होता है आपका कि कोई आपका ऑर्गेनिक एसिड रिएक्ट करेगा अल्कोहल से. अल्कोहल हमारे पास में हो सकता है या इसकी जगह एराइल ग्रुप भी हो सकता है. हम यूं भी लिख सकते हैं एराइल ग्रुप. ठीक है? एंड इट गिव्स ईस्टर एंड वाटर. क्लियर? अब आर होगा तो अल्कोहल होगा. अल्कोहल में पढ़ चुके हैं हम लोग. यहाँ पर एराइल ग्रुप लेके चलेंगे. ठीक है ना? यानी कि बेंजीन रिंग लेकर के चलेंगे. देखते हैं एग्जांपल. लाइक दिस इज CH3COOH. It is the acetic acid or ethanoic acid. When you react with this aromatic hydroxy compound, what happens? It loses water molecule and it forms ester. Clear? It is called phenyl acetate. It is a C6H5, phenyl acetate. Ester forms. This reaction is done in acidic medium. Taken in acidic medium. Now, next we go acylation. What means of acylation? Acylation means replacement of active hydrogen
by acyl group. What is acyl group? RCO. RCO. Clear? Or maybe methyl, ethyl, propyl, and so on. If R is methyl, clear? Then it is called acetylation. NCS3CO is called acetyl group. इसके लिए अलग से नाम दिया गया एसिटाइल। देखते हैं इसके रिएक्शंस हम लोग। एग्जाम्पल, एक्शन ऑफ acetyl chloride, that is CS3COCl. देखते हैं रिएक्ट करा करके क्या बनता है। दिस इज CS3COCl. Clear? You react with phenol. Cl goes with hydrogen in this way. Clear? This HCl is removed and it gives again phenyl acetate. Phenyl acetate. This reaction is done in the presence of pyridine. Pyridine is a base. Clear? Next, action of acetic anhydride. Acetic anhydride. Example. What is the formula of acetic anhydride? See here. This is acetic anhydride. You react with phenol. What happens? ये एक्टिव हाइड्रोजन है यहाँ पर। एक्टिव हाइड्रोजन मालूम क्या होता है? जो O and F से अटैच्ड हो, that is called एक्टिव हाइड्रोजन। ये एक्टिव हाइड्रोजन हटेगा और वहां पर आ गया CH3CO, ऐसे यहाँ पे आ जाएगा CH3CO आ गया। It gives again phenyl acetate. This is, और ये एक मॉलिक्यूल किसका बना आपका? एसिटिक एसिड का। This reaction is done in acidic medium. Acidic medium. यहाँ एक और छोटी सी इंपॉर्टेंट चीज है। ये आपका था फिनाइल एसिटेट। इसको आप एल्युमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में स्लाइटली हीट करेंगे, मालूम क्या होगा? यहां से ध्यान दीजिए, H हटेगा और वो यहां आ जाएगा, और ये ग्रुप जो है आपका हट करके यहां आ जाएगा इन दिस वे। इसी प्रकार आर्थो पोजीशन में भी कन्वेंशन हो सकती है, एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड फ्राइस रीअरेंजमेंट। फ्राइस रीअरेंजमेंट, दिस रिएक्शन। क्लियर? अगेन एक बहुत इंटरेस्टिंग रिएक्शन है, आइए उसको भी देखते हैं। फिनॉल्स में फिनो, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? सैलिसिलिक एसिड।
इसको आप ब्रेक कराइए एसिटिक एनहाइड्राइड से। इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एसिटेट, ये भी आपका एसाइलेशन का एक एग्जाम्पल। यहाँ मालूम क्या होगा, यहाँ OH से H एक्टिव हाइड्रोजन है वो रिप्लेस होगा और वहां पर आकर के आपका ये CH3CO ग्रुप आपका अटैच होगा और ये एसिटिक एसिड निकल जाएगा। इन दिस वे दिस कंपाउंड इज फॉर्म्ड। ये CH3CO H की पोजीशन ले लेगा, क्लियर, and it is called acetyl salicylic acid. Clear? इसका जनरल नेम है एस्पिरिन। It is a good medicine. It is used as analgesic and antipyretic. Clear? ऐसे देखें, अगला है बेंजोइलेशन। थर्ड नंबर, also called Shorten Baumann reaction। इसमें क्या होगा, रिप्लेसमेंट ऑफ एक्टिव हाइड्रोजन बाय बेंजोइल ग्रुप। जैसे वहां एसाइल ग्रुप था, यहाँ बेंजोइल ग्रुप। ये क्या होता है, C6H5C, दिस इज कॉल्ड बेंजोइल। देखिए एग्जांपल इसका, इस बेंजोइल ग्रुप को हम ऐसे लिख सकते हैं, this is Cl is present, it is called benzoyl chloride. Benzoyl chloride. Now when you treat with phenol, what happens? This active hydrogen replaced by benzoyl group and it forms this compound. What is the name of this compound? Phenyl benzoate. Phenyl benzoate. This reaction occurs in presence of NaOH. Clear? These are similarities with alcohols. Now we go reactions different from alcohol. ठीक है? Properties different from alcohols. आइए उनके बारे में देखते हैं। फर्स्ट है एक्शन ऑफ जिंक डस्ट। बहुत सिंपल सा रिएक्शन है, ये फिनॉल है, यू रिएक्ट विद जिंक डस्ट, एक्चुअली इसे डिस्टिलेशन कहते हैं। डिस्टिलेशन करेंगे जिंक डस्ट मिला करके इसका जिंक के साथ में, ठीक, यहां से आपका OH हट करके वहां H आ जाएगा और ये बन गया जिंक ऑक्साइड और बेंजीन आपको प्राप्त होगा। इट इज अ प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन आल्सो। क्लियर? नाउ रिएक्शन विथ फेरिक क्लोराइड। फेरिक क्लोराइड का रिएक्शन, ये एक्चुअली में टेस्टिंग है फिनॉल की टेस्टिंग। फिनॉल के साथ जब फेरिक क्लोराइड को ट्रीट करते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पर वायलेट रेड कलर का प्रेसिपिटेट होता है। दिस इज
ferric phenoxide. This is when you react it, ये पार्ट आपका अलग हो जाता है. और ये आपका कंपाउंड मिला है फेरिक फिनॉक्साइड. ये आपका रेड वायलेट कलर का होता है और ये टेस्टिंग है फिनोलिक ग्रुप की. क्लियर हो गई बात? फिनोलिक ग्रुप की पहचान है, उसकी टेस्टिंग है, ये ध्यान रखेंगे. नेक्स्ट आपका है थायलिन रिएक्शन. थायलिन रिएक्शन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है. इसमें एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर बनाते हैं हम लोग, इसका आप नाम क्लास 10 में पढ़ चुके हैं, फेनोलेप्थैलिन, गुड एसिड बेस इंडिकेटर. कैसे रिएक्शन होता है आइए देखते हैं इसको. दिस इज अ phthalic anhydride. Phthalic anhydride. You react with two molecules of phenol. In this way, reaction is done in presence of concentrate H2SO4. You heat it. You know what happens? From the para position of phenols, hydrogen atoms react with this oxygen atom and loses water molecule. अब इस कार्बन की दो वैलेंसी खाली होंगी. ये वैलेंसी खाली हो गई और ये आपके H-O की वैलेंसीज खाली हो गई. ठीक, ये आकर के यहाँ ऐड हो जाते हैं इन दिस वे. This is called phenolphthalein. It is a good acid base indicator. Clear? Which is colorless in acidic medium and gives pink color or red color in alkaline medium. No, cold base reaction. What is the cold base reaction? आइए देखते हैं. ये एक्चुअली में अल्कलाइन मीडियम में होता है इन प्रेजेंस ऑफ NaOH. क्या रिएक्शन होगा आइए वो देखते हैं. फर्स्ट यू ट्रीट विद NaOH in aqueous solution. Its aqueous solution is taken. It gives sodium phenoxide in this way. Now sodium phenoxide is treated with CO2 gas. CO2 gas at high pressure and temperature. What happens? This compound is formed. Clear? You can write in this way. ऐसे लिखना ज़्यादा better. It is called sodium salicylate. सोडियम सैलिसिलेट. ठीक है, यहां पर ध्यान रखेंगे, बल्कि इसको आप थोड़ा सा ऐसे लिख सकते हैं कि यहां से एक H रिमूव होगा. ठीक, H रिमूव होगा तो इसको आप यूं लिखें बेटर होगा आपके लिए. और इसका हम लोग हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं एसिडिक मीडियम में. देन व्हाट हैपेंस? दिस Na is removed. Suppose take an HCl, it removes NaCl, and its position is taken by H. This is called salicylic acid. Salicylic acid. Now next, Riemann, बल्कि Riemann Tiemann reaction. It is a very important reaction. क्या होता है इसमें देखें. There are two reactions हैं. सबसे पहले हम लोग
इसको ट्रीटमेंट कराते हैं एक्वस NaOH से. It gives sodium phenoxide. Sodium phenoxide. Okay. Now further you react with chloroform, CHCl3. What happens? It's from ortho position, one H removes with one Cl as HCl, and it gives this one. Clear? Now again you react with NaOH solution. Then what happens? Both Cl are replaced by OH ग्रुप. और हमेशा याद रखें, एक ही कार्बन से दो H ग्रुप अटैच्ड हो तो अनस्टेबल होगा, and it loses fastly water molecule in this way. When it loses water molecule, clear? तो आपका यहाँ पर जो OH, ये आपका देखें ध्यान से, ये जब H2O ग्रुप निकल जाएगा ये CHO ग्रुप बचा. Now you hydrolyzed Nasdaq medium. क्लियर? जैसे कि मान लीजिए HCl ले लिया आपने, तो आपका सोडियम रिप्लेस हो जाएगा और यहां बन गया. क्लियर? इट इज कॉल्ड सैलिसिल एल्डिहाइड. सैलिसिल एल्डिहाइड. क्लियर? नाउ अगेन रिमेंबर, इफ यू टेक एन कार्बन टेट्राक्लोराइड, सपोज मान लीजिए आपने यहां पर कार्बन टेट्राक्लोराइड लिया हुआ है CCl4, देन व्हाट हैपेंस? तो आपको ये प्रोडक्ट बनेगा. देखिए नाउ आपको 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ NH यूज होंगे और इस कंडीशन में यहाँ पर क्या आपका जुड़ेगा करके देखिए. देयर आर 3 मॉलिक्यूल्स एडेड इन दिस वे. नाउ व्हेन इट लूजेस वाटर मॉलिक्यूल तो आपका ये ग्रुप बनेगा और इन दिस केस इट गिव्स salicylic acid. If you take in chloroform, then product will be salicylaldehyde. If you take in CCl4, then product will be salicylic acid. इसके अलावा यहाँ फिनॉल का एक बहुत बड़ा ग्रुप बसता है रिएक्शंस का, और वो है आपके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस. इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस वो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर. क्लियर? इसका इंतजार करें. तब तक आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. ओके.